हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इजी स्कूल क्लासेस। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 का थर्ड सम सॉल्व करेंगे। थर्ड सम, जयवीर अर्न्स 7500 रुपीज़ पर मंथ। इफ हिज मंथली सेविंग आर 1200 रुपीज़, फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट पार्ट हिज इनकम to his saving, second part his income to his expenditure, third part his expenditure to his saving। जयवीर की इनकम कितनी है? 7500 रुपीज़। सेविंग कितनी करता है वो? 1200 रुपीज़। एक्सपेंडिचर कितना होगा? 7500 माइनस 1200 रुपीज़। माइनस करें 7500 1200, 0 0 5 2 माइनस करें 3 7 1 के 6। कितना आया हमारे पास? 6300 रुपीज़। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? हिज इनकम टू हिज सेविंग। इनकम सेविंग। इनकम हमारे पास कितनी है? 700 रुपीज़। सेविंग कितनी है? 1200। रेशो हमारे पास क्या होगी? 700 बाय 1200। अब हम HCF फाइंड करेंगे। 7500 1200, जहाँ पर 100 जहाँ पर भी है और 100 जहाँ पर भी है, हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 75 मल्टीप्लाई 100, जहाँ पर 12 मल्टीप्लाई 100। 75 को हम जहाँ पर 100 लिखेंगे और 75 के फैक्टर बनाएंगे। 3 से 3 2 जा 3 5 5 और 5, जहाँ पर क्या आएगा? 3 × 5 × 5। ये 75 के फैक्टर हैं। अब हम 1200 के लिखेंगे, जहाँ पर भी 100 कॉमन है, और 12 के फैक्टर बनाएं। 2 से 6, 2 से 3, 3 × 2 × 2। HCF क्या होगा? 100 और मल्टीप्लाई 3, जहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, हमारे पास क्या होगा? 300। रेशो 75 को कैसे लिखेंगे हम? 300 × 5 × 5 कितना होगा? 25, जहाँ पर 300 मल्टीप्लाई 2 × 2 4, 25 बाई 4। रेशो क्या होगी? 25 रेशो। सेकंड पार्ट, हिज इनकम टू हिज एक्सपेंडिचर। इनकम टू हिज एक्सपेंडिचर। इनकम कितनी है?
7500 रुपीज़। एक्सपेंडिचर कितना है 6300। 75 रेशो हमारे पास होगी 7500 बाय 63। 75 को कैसे लिखेंगे, जैसे हमने पहले लिखा था 100 × 3 × 5 × 5। और 63 को कैसे लिखेंगे, जहाँ पर भी 100 है 100 × 63 के एलसीएम ले, 3 2 जा 6, 1 3 और 7। हमारे पास 100 यहाँ है और जहाँ 3 आएगा, जहाँ पर 3 आएगा, जहाँ पर 7। जहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है, एचसीएफ क्या होगा 100 और 300। इसका भी एचसीएफ क्या है 300। रेशो 7500 को कैसे लिखेंगे, 300 और 5 × 5 बाय 300 × 3 और 7, जो कॉमन फैक्टर नहीं थे। 5 5 जा 25, 3 7 जा 21। रेशो हमारे पास क्या होगी 25 रेशो 21। थर्ड पार्ट, हिज एक्सपेंडिचर टू हिज सेविंग। एक्सपेंडिचर टू हिज सेविंग। एक्सपेंडिचर हमारे पास कितना था 6300 रुपीज़ और सेविंग कितनी थी 12 रुपीज़। 1200 रुपीज़। रेशो 6300 बाय 1200। 6300 को कैसे लिख सकते हैं हम 100 × 63 और 1200 को भी 100 × 12। कॉमन 100 होगा और 63 के फैक्टर बनाएं 3 से 2 1, 3 से 7, 12 के फैक्टर बनाएं 2 6 2 3। अब हम 63 के टोटल फैक्टर बनाते हैं 100 × 3 3 7 और 1200 के 100 × 2 2 3। एचसीएफ क्या होगा 100 और जे वाला 3, 100 × 3 300। अब हम रेशो निकालते हैं 6300 को कैसे लिखेंगे 300 जो कॉमन फैक्टर है और 3 × 7 21 बाय 300 कॉमन फैक्टर और 2 × 2 4 कैंसिल करें 21 बाय 4। रेशो क्या है 21 रेशो 4। फिफ्थ सम, 2 numbers are in a ratio of 3:5. Their sum is 160. Find the 2 numbers. थर्ड सम के बाद हम फिफ्थ सम कर रहे हैं क्योंकि फोर्थ सम आपके सिलेबस में नहीं है। लेट द 2 number बी
रेशो कितनी है 3:5। अब हमारे पास नंबर क्या हो गए, हमने लेट किया है 3x एंड 5x। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हमारे पास दोनों का सम कितना है 160। सम करें 3x + 5x इज इक्वल टू 160। जहाँ पर 3 + 5 8 डाल x आएगा 160। x इक्वल टू 160/8। 8 का टेबल 16 तक पढ़े 1 2 8 या 16 0 क्या होगा 20। हमारे पास x की कीमत कितनी आएगी 20। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 3x, जहाँ पर 3 × 20 होगा और ये 60 आएगा। सेकंड नंबर 5 × 20। 5 × 20 क्या होगा 100। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 60 और सेकंड नंबर क्या है 100। जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 160 होगा। अब हम 6th सम सॉल्व करेंगे। 6th सम, इफ 1500 रुपीज़ इज डिवाइडेड अमंग अजय एंड वरुण इन ए रेशो 5:7, हाउ मच विल ईच ऑफ देम गेट। उनके पास कितनी रकम है 1500 है और अजय और वरुण के शेयर की रेशो क्या है 5:7। 6th sum, let the ratio of their share कितनी है 5x and 7x। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 5x + 7x हमारे पास कितना है 500 रुपीज़। 5x + 7x 12x इज इक्वल टू 500। x इज इक्वल टू 500/12। अब हम इसे कैसे लिखेंगे 3 × 5 × 100/3 × 4। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 100 यहाँ पर आएगा। 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। 25 ਨੂੰ 5 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा हमारे पास 125। x की कीमत कितनी होगी 125। अजय का शेयर कितना होगा अजय का शेयर हमारे पास कितना है 5x। 5 को 125 से मल्टीप्लाई करें, जहाँ पर करते हैं 125 को 5 से मल्टीप्लाई करें। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 12 और 1 कैरी आ गया। 5 1 जा 5, 1 6 कितना आ गया 625 रुपीज़। अरुण का शेयर कितना है हमारे पास 7x। 7 × 125, ये हमारे पास कितना होगा 875 रुपीज़। ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है आपने। अजय विल बी गेट रुपीज़ कितने आएंगे उसके पास 625 और अरुण के पास कितने आएंगे 875 रुपीज़।
आगे आपके सिलेबस में 7 सम है। इफ़ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन ए रेशो ऑफ 4:5, 5:9, फाइंड द measure of all triangles and name the type of triangle. Let the three angles of a triangle, फर्स्ट हम लेते हैं 4x, सेकंड 5x और थर्ड जो है वो हमारे पास क्या होगा 9x। सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम सम करते हैं 4x प्लस 5x प्लस 9x इज इक्वल टू 180। 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 9 18, 18x इक्वल टू 180 डिग्री और x हमारे पास क्या होगा 180/18, 10 से 10 डिग्री। x हमारे पास कितना आ गया 10 डिग्री। फर्स्ट एंगल हमारे पास क्या होगा 4x है ना, 4 × 10 40 डिग्री। सेकंड 5x, 5 × 10 50 डिग्री और थर्ड हमारे पास क्या है 9x, 9 × 10 डिग्री 90 डिग्री। हमारे पास जो थर्ड एंगल है वो 90 डिग्री है और सेकंड और फर्स्ट जो है दोनों का सम जो है 90 डिग्री है। जब हमारे पास वन एंगल 90 डिग्री होता है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होती है। हम क्या लिखेंगे द ट्राइंगल इज ए राइट एंगल ट्राइंगल बिकॉज थर्ड एंगल इज 90 डिग्री। 11th sum, the ratio of metal A to metal B in an alloy is 5:7. Find the mass of metal A in 14.4 gram of the alloy. 11th sum, let the metal A is equal to 5x, metal B 7x, क्योंकि इनकी रेशो जो है वो 5:7 है। सम ऑफ दिस कितना है हमारे पास 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 14.5 ग्राम। 7 + 5 कितना होगा 12, x इज इक्वल टू 14.4, x 14.4 बाय 12, 40 पॉइंट हमारे पास जहाँ पर 10 आएगा और 12 जा 144, जहाँ पर क्या होगा 12/10 लिखे और 1.2 ग्राम। x हमारे पास कितना है 1.2 ग्राम। हमने क्या फाइंड करना है मेटल ए कितना है हमारे पास 5x, 5 × 1.2, 12 का टेबल जो है वो 5 तक पढ़े। 5 12 से कितना होता है 60 पॉइंट, जहाँ पर आएगा हमारे पास कितना आंसर आ गया 6 ग्राम।